भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। तंबाकू सेवन करना महापाप है। तंबाकू हुक्के के रूप में, जर्दे के रूप में, तानसेन के रूप में, यानी जितने भी नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्के में, जर्दे में जो तंबाकू यूज़ होता है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है मनुष्य के लिए, स्त्री या पुरुष के लिए। परमात्मा ने तंबाकू को यानी नशे को भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा बाधक बताया, सबसे ज़्यादा बाधक है। क्योंकि हमारा जो 10वां द्वार है, सुषमना द्वार, काललोक के हिसाब से तो 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, लेकिन सतलोक के लिए जो 10वां द्वार है वो है सुषमना द्वार। ये जो हमारा नाक है जिसमें 2 छिद्र हैं लेफ्ट और राइट में, और जहाँ पर ये हड्डी शुरू होती है यहाँ पर एक बारीक सा बाड़ से भी कम पतला परमात्मा ने बताया एक सुराग है जो जन्म के बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है, और वो सबसे ज़्यादा बंद होता है धुआं से, धूम्रपान करने से, विषय विकार करने से। उनकी सूक्ष्म वासना से वो द्वार बंद हो जाता है, और वो द्वार खोलने का केवल धरती पर एक ही रास्ता है, सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर उसके सत भक्ति मंत्रों का जाप करना, शतनाम के सुमरण से, श्वास श्वास की टक्कर से वो सुराग फिर धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता, जिधर से हमारी आत्मा बाहर निकलेगी, ऊपर को जाएगी। तो ये जो धुआं है ये उसको अवरुद्ध कर देता है, उसको बंद कर देता है। ये सबसे ज़्यादा घातक है, और नशा करने वालों की दुर्गति भी परमात्मा ने सबसे ज़्यादा बताई, कैसे कैसे जन्म आगे उनको भोगने पड़ते हैं। तंबाकू सेवन करना महापाप है। संत गरीबदास जी ने भगत हरलाल जी से कहा कि आप जो भी दीक्षा लेता है तंबाकू का हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि में डालकर भी कभी सेवन नहीं करना, और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। यानी परमात्मा के भक्ति नियम हर युग में एक जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। जो नियम आज हमें गुरुदेव भगवान नाम दीक्षा देते समय बताते हैं, हमसे वचन लेते हैं कि बच्चों अब आप भगत बन गए, आपने दीक्षा ले ली, और ये मर्यादा आपको बता दी गई है, ये आपके गुरु के वचन है, उनकी आज्ञा है। यदि आप मर्यादा तोड़ोगे, कोई भी नियम भंग करोगे तो आपको भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी ने हरलाल जी को भी यही सारे नियम बता दिए थे, क्योंकि वो खेतीबाड़ी किया करते थे। भगत ने कहा कि हे महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था भाई और बहनों। उस समय सत्संग सुनने का अन्य कोई माध्यम नहीं था। आज तो हम मोबाइल में सत्संग सुन सकते हैं 24 घंटे, टीवी चैनल पर सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं। लेकिन 350 साल पहले अगर संत ने कभी सत्संग सुना दिए तो सुन लिए, और संत यदि 6 महीने नहीं मिला तो कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं होता था। जिस कारण से हरलाल जी ने कहा कि महाराज जी तंबाकू में क्या दिक्कत है, तंबाकू तो सभी पीते हैं। तो परमेश्वर ने किस प्रकार समझाया? उत्तर, संत गरीबदास जी ने बताया कि आपने रामायण तथा महाभारत की कथा तो सुनी होगी, उसमें हुक्का सेवन का कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई है, सुन। अब ये जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, आए दिन हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते रहते हैं गाय को लेकर। और जितने भी हिंदू हैं और जो व्यक्ति नशा करते हैं, तंबाकू पीते हैं, हुक्के के रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में, पान मसाले या जर्दे के रूप में, जितने भी हिंदू भाई बहन तंबाकू सेवन करते हैं वो अपनी माँ का खून पी रहे हैं, अपनी माँ का खून। एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, और रोज अपनी माता का खून पी रहे हैं, अपनी माता का। तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, गाय के खून से। अब ये बातें तुम्हें कौन बताए बिना परमात्मा के, बिना परमेश्वर के? इन नकली साधु संत महात्माओं के पास में ये ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। वे तो तुम्हारे को चौराहे के ऊपर ठेकरी धरना, कोई जंतर मंतर करना, कोई टुंडर फुंडर करना,
नारियल फोड़ दे वहाँ पर, उस पेड़ के धागा बांध के आ जा, कुंभ में डुबकी लगा के आ जा, जिस पानी को गधे भी नहीं पी सकते। ये तो केवल हमारे से कर्म कांड करवा कर हमारे कर्म फुड़वा सकते हैं, इससे ज़्यादा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। यदि सत्य ज्ञान चाहिए, भक्ति मार्ग का यथार्थ ज्ञान चाहिए, शास्त्र अनुकूल साधना चाहिए, तो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास मिलेगी वर्तमान में, पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। तो क्या बताया गुरुदेव ने तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। तंबाकू की उत्पत्ति कथा। एक ऋषि तथा एक राजा साडू थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेशा भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए, मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि जी ने कहा कि साडू से दोस्ती अच्छी नहीं होती, तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है, राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है, वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना, हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। ये सब साडू जी का षड्यंत्र है। ऋषि ने अपनी पत्नी को सारी बातें अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर पहले ही बता दी, लेकिन भैया त्रिया हठ कौन सुने। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है, आप ये विचार त्याग दें, हमारे न जानने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा सामान्य वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का साडू, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के बाद ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। अब भाई और बहनों, ऋषि ने तो पहले सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया था, लेकिन वो नहीं मानी। अब ऋषि ने सोचा भाई परिवार में व्यर्थ का झगड़ा होगा, चलो बच्चों को लेकर चल पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वर्तमान समय भक्ति युग है, और वर्तमान समय में यदि उपदेश लेने के बाद यदि परिवार में कोई सदस्य ऐसी गलती करता है तो भाई ये उसकी मूर्खता है, उसकी मर्यादा टूटती है। यदि आपकी पत्नी या आपका पति उपदेश लेने के बाद यह उपदेशी नहीं है, और यदि उपदेशी के सामने इस प्रकार की जिद करता है जो हमारे भक्ति नियमों के अनुसार नहीं है, हमारे फायदे में नहीं है, तो भाई आप लोगों ने उसका विरोध करना पड़ेगा। आपने उसकी यश में यश नहीं करना। वो दो चार गाली निकाल लेगा, एक चार थप्पड़ मार लेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमने मर्यादा तोड़ने से बचना है। हमने ऐसे नहीं जोड़ा उठा के उसके साथ में चल देना है, क्योंकि ये भक्ति युग है। हमारा पिता पिछले 10 वर्षों से जेल में बैठकर संघर्ष करके हमें सिखा रहा है कि भक्ति और मर्यादाओं के लिए जिस कदर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो जेल में बैठकर मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूँ। दूसरी बात भाई और बहनों, वो ऋषि परिवार था, सभी बाल बच्चे भक्ति करते थे, और भगत की बेइज्जती परमात्मा सहन नहीं कर सकता। तो उस ऋषि की पत्नी के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की कि तू भी दे इनको न्योता, इनको पता तो चले कि राजा क्या होता है और भगत क्या होता है। क्योंकि वो सब उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनके वस्त्रों को देखकर, उनके आव भाव को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे, सभी उनकी बेइज्जती हो रही थी। तो परमात्मा अपने भगत की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। जय हमरा भगत पछोड़ी होई, तो हमरा नाम न ले वह कोई। तो ऋषि की पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा की, और उसने भी अपनी बहन को न्योता दे दिया कि फला फला दिन आप भी हमारे घर आइए भोजन करने के लिए। अब वो राजा, उसको तो मौका चाहिए था, बहाना मिल गया कि ये कंगाल कहाँ से मेरी जैसी व्यवस्था करेगा और ढंग से इसकी बेइज्जती करूँगा, जिसके घर में खुद के खाने के दाने नहीं हैं, और जब मैं हजारों की सेना लेके जाऊँगा तो ये कहाँ से व्यवस्था करेगा, इसकी ढंग से बेइज्जती हो जाएगी और मेरी वाहवाही हो जाएगी।
सभी कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का शाडू, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सपरिवार साडू ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु, सर्व कामना यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने की किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, ये पौराणिक मान्यता है, मांगी। क्योंकि भक्तों के पास में भक्ति की कमाई होती है, और असल में संसार में यदि कोई धनी होता है तो भगत होता है, लेकिन दुनिया आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए, यानी जिसके पास परमात्मा की भक्ति की कमाई होती है, दान पुण्य की कमाई होती है, वो सबसे बड़ा धनी होता है। लेकिन दुनिया इस बात को बिना आध्यात्मिक ज्ञान के स्वीकार नहीं कर पाती है। तो उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। स्वर्ग के राजा देवता से वो कामधेनु गाय मंगवाने के लिए, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करती है, बस उसके पास बैठ के एक बार बोलना होता है कि माता हमें ये वस्तु चाहिए, चाहे पूरी पृथ्वी को भोजन करवा दो 56 प्रकार के, कोई कमी नहीं होती। लेकिन वो कमाई उस भगत की खर्च होती है, उस भगत की भक्ति कमाई से सब कुछ होता है। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस प्रकार की गलती शौपन में भी नहीं करनी। ये इंद्र देवताओं का राजा हमारे लिए हजारों गाय भेज देगा, हजारों। यदि कभी ऐसी नौबत आन पड़ी और यदि हमने कामना कर दी हृदय से कि हे इंद्रदेव, मैं आपको अपने पुण्य संकल्प करता हूं, ऐसी ऐसी बात है, हो सकता है हजारों गायें भेज दे, हजारों। क्योंकि इंद्र को इस बात का पता है कि जितना भक्ति धन इनके पास है, धरती पे किसी के पास नहीं है, और भक्ति के धन से, हमारी भक्ति के टैक्स से इनके ये लोग चल रहे हैं। तो आप और हमने गलती नहीं करनी शौपन में भी। वर्तमान में काल हमसे कैसे गलती करवाएगा? आपका कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, आपका बच्चा बीमार हो गया, और आप ज्ञान की कमी के कारण अपनी तरफ से मन में सोच बैठोगे कि हे परमात्मा, हे मालिक, मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे के, हे मालिक, मेरे इस रिश्तेदार के मेरी उम्र लग जाए, जैसे कि बड़े बूढ़े लोग बोल दिया करते हैं। तो हमने इस प्रकार से कोई भी शब्द अपने मुख से नहीं निकालना। उसी समय हमारे पुण्य उसको संकल्प हो जाएंगे, और हो सकता है हम तो बीमार पड़ जाएं और वो स्वस्थ हो जाए। तो हमने किसी के अच्छे की कामना नहीं करनी है। अब दुनिया को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी कि यार ये तो किसी के अच्छे की कामना भी नहीं करते। तो हमने किसी के अच्छे की कामना नहीं करनी है। अब दुनिया सोचेगी ये सतगुरु रामपाल जी के भगत तो अच्छे, ये किसी का अच्छा ही नहीं चाहते। अरे हमसे अच्छा तो दुनिया का कोई सोच ही नहीं सकता। हम आप लोगों को गांव गांव जाकर पुस्तकें बांट रहे हैं, वीडियो बना बना के समझा रहे हैं। परमात्मा जिससे अनमोल वस्तु धरती पे दुनिया में कोई नहीं है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। आपको 84 लाख योनियों के दुखों से बाहर निकालने का रास्ता बता रहे हैं, आपको भक्ति मार्ग बता रहे हैं। हमसे ज़्यादा शुभ चिंतक दुनिया में आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार भी आपके नहीं हो सकते। परंतु यहां पर अच्छा करने की कामना से मतलब है कि हमने अपनी मर्यादा तोड़कर किसी और के लिए अच्छे की कामना नहीं करनी, क्योंकि सबसे पहले अपने स्वयं का कल्याण है, उसके बाद में दूसरा। तो जब हम आपको भगवान की जानकारी दे रहे हैं तो आप लोगों ने उस पर विचार करना चाहिए। अब आप जी रास्ते में खड़े क्योंकि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई, दूसरा व्यक्ति गाड़ी लेके आ रहा है। अब वो व्यक्ति यदि अपने टायर में से अगर आपके टायर में हवा डालेगा तो क्या होगा? ना तो आपकी गाड़ी ढंग से चल पाएगी, और उसने भी अपनी हवा निकाल दी, वो भी ढंग से नहीं चल पाएगा। इससे अच्छा है कि आपको वो व्यक्ति किसी पंचर निकालने वाले के बारे में बता दे कि भैया जैसे तैसे करके गाड़ी टोचन करके
और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गाड़ी पंचर करने वाला है, उसके पास बहुत हवा है, जितनी मर्जी हवा भरवा लो। तो वो तो है समझदारी। तो यदि हम उनको भगवान का रास्ता बता देते हैं, गुरु जी की शरण में आने की जानकारी दे देते हैं, तो वो है सबसे बड़ा उसका भला करना, उस आत्मा का उद्धार करवाना। और यदि हम अपनी तरफ से अपनी भक्ति देने लग गए कि हे भगवान इसका लड़का ठीक हो जाए, हे भगवान इसका लड़का ठीक हो जाए, चाहे मेरी भक्ति चली जाए, हे परमात्मा इसको मेरी उम्र लग जाए, तो ये हो गया अपना नुकसान करना। तो भक्ति मार्ग में हमने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी हमने इस प्रकार से कामना नहीं करनी है, अन्यथा हमारी भक्ति बर्बाद हो जाएगी। यदि कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो उसको बताओ भैया तेरी तरह मैं भी ऐसा ही था पहले, दुखी, बीमार, परेशान, और देखो मैंने सतगुरु रामपाल जी से जिस दिन उपदेश लिया है और उनकी मर्यादाओं में रह के भक्ति करना शुरू किया है, आज देख लो मेरी हालत क्या है। चलो आप भी हमारे गुरु जी के पास उपदेश ले लो। तो आपने उसका बहुत बड़ा अच्छा कर दिया, आपने उसका उद्धार कर दिया, आपने सच्चे सतगुरु से जोड़ के। तो हमने ध्यान रखना है, इस ऋषि जी की तरह हमने मान बढ़ाई में आके या किसी भी दबाव में आके अपने पुण्य बर्बाद नहीं करने हैं। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा टेंट भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों, टोकनियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, मांडे तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया, वहां भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि जी ने सबसे पहले अन्नदेव की आरती करी, और उस ऋषि ने अन्नदेव की आरती उस प्रकार से नहीं करी जो वास्तविक विधि आज गुरु जी ने हमें दी है। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, क्योंकि अभी भी गुरुदेव की संगत में काफ़ी संख्या में भगत भाई बहन ऐसे हैं जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है भक्ति करते करते, जिनको शतनाम और शारनाम भी मिल गया है। उसके बावजूद भी वो भाई बहन भोजन खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती और भोजन खाने के बाद अन्नदेव की बड़ी आरती नहीं करते हैं। तो हम परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे ये तो आम समाज में आज से 20-25 साल पहले हम देखा करते थे, जब छोटे छोटे थे। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, अन्य व्यक्ति जो कोई रिश्तेदार होते थे, जब वो खाना खाना शुरू करते थे तो वो भी रोटी का एक टुकड़ा सब्जी में लगाकर साइड में रख दिया करते थे और हाथ जोड़ के जो मर्जी कुछ भी बोलते थे, भगवान से अरदास करते थे, और खाना खाने के बाद लास्ट में फिर उस टुकड़े को खाया करते थे और भगवान का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते थे। आज तो हमें सत भक्ति प्राप्त है, आज तो हमें वो वास्तविक आरतियां प्राप्त हैं। तो भाई बहनों को शिक्षा दे रहे परमात्मा कि आप लोगों ने अन्नदेव की आरती किए बिना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अवश्य करनी है। और इससे भी ऊपर साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, जब हमें ये पता चल जाता है कि गुरु रूप में धरती पे कबीर परमात्मा स्वयं ही लीला करने आते हैं, उनके अलावा ये सतज्ञान, ये सतभक्ति मंत्र, ये सृष्टि का वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान कोई जीव नहीं बता सकता। तो फिर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो लोग अन्न पकाते हैं, खाना खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप।
तो धरती पे तो किसी को नहीं पता इस बात का कि पूर्ण परमात्मा कौन है, लेकिन हम सत्सेवक भाई बहनों को पता चल गया। आज हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को अपना इष्ट मानकर, पूर्ण परमेश्वर मानकर, घर घर में हमने बेड लगा लिए, गुरुदेव का आसन लगा लिया। तीनों समय गुरुदेव को भंडारे का भोग लगता है, हलवे राम का भोग लगता है, और भोग की आरती के साथ भोग लगाया जाता है, अन्न देव की आरती के साथ नहीं। अन्न देव की आरती के साथ तो हम वैसे ही खाना खाते हैं। सबसे पहले उस संपूर्ण भोजन का, भंडारे का जो घर में बनता है, अपने गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कोई देव नहीं है, कोई अन्न देव नहीं है। हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है, देवों के देव महादेव है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाना होता है। तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग लगा के ही भोजन करते हैं। फिर वो प्रसाद बन जाता है, पाप नाशक प्रसाद बन जाता है। तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। बाकी संगत तो अभी अन्न देव की आरती भी ढंग से नहीं करती है, भोजन खाने से पहले और खाने के बाद में। तो ऋषि जी ने क्या किया, अन्न देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। जिस राजा ने और जिस रानी ने उस ऋषि परिवार की बेइज्जती करने के लिए बुलवाया था और बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाया था कि ये कंगाल कहाँ से खिला देगा, लेकिन परमात्मा को पता है वो अपनी आत्मा की बेइज्जती नहीं देख सकता। तो परमात्मा ने प्रेरणा करके सारी व्यवस्था करवाई और वो राजा भी दंग रह गया कि ऐसा भोजन भंडारा, और वो भी चांदी की थालियों में। ये तो मैं भी नहीं करवा पाया, ये कंगाल लाया कहाँ से। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था, ईर्ष्या की आग धधकने लगी, बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाए और सराए, राजा का खून जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि ये भोजन जंगल में कैसे बनाया। न कोई कढ़ाई चल रही है, न कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी, द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी ये गाय मुझे दे दो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की? ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने ये गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। अब साधु की यारी दोस्ती बस इतनी होती है। भाई और बहनों, ये पूरा का पूरा 21 ब्रह्मांड राग द्वेष ईर्ष्या की आग में जल रहा है। और परमात्मा कहते मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। यहां पर चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, बेटा बेटी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, यारी दोस्ती हो, कोई कर्मचारी या अधिकारी हो, मालिक हो, मजदूर हो, सब एक दूसरे से स्वार्थ के कारण बंधे हुए हैं। कोई मजदूरी कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। मजदूर को कोई तनख्वाह दे रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है, मजदूरी करवा के दे रहा है। स्कूल में यदि हम बच्चे पढ़ा रहे हैं तो टीचर अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा रहे हैं, पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, स्वार्थ के लिए पढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये स्वार्थियों का लोग है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। तो परमात्मा कहते हैं साधु की और कुत्ते की बस इतनी यारी होती है, इससे ज्यादा नहीं। ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक, अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु
टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। अब सभी हिंदू भाई जो भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, भारत देश को धर्म गुरु बनाने के लिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए, और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मावलंबी कहते हैं, ये कथा तुम्हारे पुराणों में लिखी हुई है। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आगे राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त यानी खून गिरा था, वहीं वहीं तमाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तमा प्लस खून, तमा यानी गाय और खून यानी खून, तमाकू जो गाय के खून से बना है उसको कहते हैं तमाकू। तमा ये शब्द जाकर डिक्शनरी में देख लेना, गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि तमा का मतलब क्या होता है। तमा का मतलब होता है गाय और खून का मतलब होता है खून। गाय का खून, उससे तमाकू बना है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।